राधे राधे जी सब ने। स्वागत है आपका भागवत कथा के दूसरे दिन में। पंडाल पूजा तैयार हो चुका है और अभी थोड़ी देर में हो जाओगी पूजा शुरू। बने रहो हमारे व्लॉग में, लास्ट तक दिखाऊंगे आपने आज भागवत कथा का दूसरा दिन। पूजा शुरू हो गई है। ये जो अंकल आंटी बैठे हैं ये हमारे पड़ोस के हैं। ये अंकल जो हैं सब तो बड़े हैं, इसीलिए पूजा के यजमान जो है आकर वो ये बना रखे हैं। और जो ये भागवत करण वाले जो ये मंडली आ रही है, जो ये पंडित जी हैं, ये वृंदावन तक आ रहे हैं यार भागवत का पाठ करण, भागवत की कथा कहने, जो 7 दिन तक चलेगी। 7 दिन तक ही हमारे यार पूरा त्योहार जैसा माहौल रहेगा। आपने 7 दिन की कथा हम दिखावेंगे, पूरी तो नहीं दिखा सकते क्योंकि फिर व्लॉग जो है वो घना बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो मेन है वही चीज़ अपना हम दिखावेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे व्लॉग में लास्ट तक बने रहो, कमेंट करते रहो, हमने बताते रहो कि हम ये नया चीज़ देखनी है, हम वही चीज़ आप तक दिखावेंगे। बने रहो हमारे साथ, हमारी वीडियो पूरी देखते रहो। कोशिश करेंगे भागवत के जो मेन चीज़ है वो कवर करेंगे। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो और कमेंट करो। और प्लीज़ भाई सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो यार, बतेरे दिन हो गए, कर दो थोड़ी सी दया। राधे राधे नमो नमः। पूरा भागवत की पूजा होने लग रही है। मेरा मीठर चंद सोने लग रहा है भाई, ना दो का सवा दिया था। हरी सोमवार हरी बूट जाएगा किसी भी टाइम। इसका दूध मैंने पहले तो तैयार करके धर दिया है, उठते मांगेगा और ना दिया तो फिर रोवेगा और पीवे नहीं। इतना गुस्सा कर देगा है मेरा मीठू। ये तो पहले ही दूध तैयार करके धरना पड़ा इसका। नहीं बूढ़े पीछे फिर भागवत शुरू हो जाएगी, 3 बजे से शुरू होगी, फिर भागवत कथा सुनाएगा फिर मेरा मीठड़। हर मीठू सो का उठ गया है। और यह जो लाल है भाई ये इसका असली है, वाई असली सीम का परा थी हमने लाल लत्ते में, जिस पठवाई थी वह बोली लाल लत्ते में सीम का परा दो। तुमने तो कमेंट करे नहीं, हमने वाई परा दी सीम का। हरी मीठड़ उठ गया है सोकन है। हरी मीठड़ थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा, आप पे कर लिया अपनी मर्जी तक। आप अपनी ना करा भाई हो। सारे कण बे करवाए रखा है। अरे फिर कि जाओगे रे तुम छोरे? भगवत में 3 बजे भगवत में 3 बजे फिर भागवत सुनाने जाओगे। पूरी सुना भाई कती, आँख कान खोल करके। हाँ मुँह लाना है। देखियो करो जाए हाँ उड़ा उड़ी तेरे कान्ना में बजे जा। जब ना मड़ा अभी तू बदलता पूरी भगवत में तू सांस नहीं काढ़ता। फिर मी भगवान जी का नाम है होता है यार मीठा। हेलो कर दे सब तक, माम कर दे सबकी माम। राधे राधे करेगा मैंने का 7 दिन तो राधे राधे करवा लो। राधे 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 राधे। मीठड़ कर रहा भाई सोने की तैयारी, क्योंकि इसकी भागवत में 2 घंटे पड़े हैं तब ये सोएगा। और बिना गाना सुने ये सो नहीं सकता। इतना मेरी मम्मी गाना नहीं गाओगी इतना ये सोएगा नहीं। इसने यकीन सा ना होता मी ये ले रही है मैंने गाना गाए पाचे फिर इन्हें यकीन सा हो जाए। मिठड़ रहा ए उरे देखिए ये तेरे गाइज बोलने लग रहे थे ना। मिठड़ है कति इग्नोर कर दे, कति पागल मान जा। मिठो है मिठो, हेलो गाइजो कर दे, हेलो कर दे। हाय
सुन दे मीठू ने बेचारा इतना अपनी हार तार लेगा। भागवत शुरू हो गई है भाई, और मीठू पहुंच लिया है, हम रह गए पीछे। चलो चलो जल्दी से तिलक के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम आदित्यावशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम ते प्रयच्छन्तु धर्म कार्यार्थ सिद्धये। बोले भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। महाराज जी को आइए बड़े भाव से जो यहाँ पर उपस्थित है हमारी सभी माताएं बहनें भाई बंधु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आप राधे श्याम जी आप आरती उठा लीजिए, भागवत जी हाँ जी तो ना करके भागवत जी की सुंदर आरती करेंगे। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम प्रीत निराला लघु ज्योति जगाने वाला। प्रभु के महिमा आरती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। बोल रही जय भूमि भार धरई आवाज हस्तिनापुर की है। जय बोलो चीर बढ़िया बन गूंज उठा बंसी बट पे। जय बोलो कृष्ण कन्हैया जय बोलो कृष्ण। संसारी फल में या तो गुठली निकलेगी या छिलका, लेकिन जो भागवत का फल है ना कोई गुठली है ना छिलका है। पर ये फल आया कहाँ से? निगम रूपी वेद का पका हुआ फल, फल में जो रस वो रस है भागवत। पर ये बहुत मीठा है। वो मीठा क्यों है? सुख मुखा तोते का जब मुख लगा तो ये भागवत का फल बहुत मीठा होगा। तोता जब किसी बेर में या आम में मुख लगाता है और वो फल आप खा के देखिए बहुत मीठा होता है। तोते के मुख लगने से या तो फल मीठा होगा या तोते को पहले पता होगा ये मीठा है इसलिए उसमें मुख लगाता होगा। तो ये फल कैसा है? अच्छा, इसको खा करके पा करके मिलता क्या है? मोक्ष रूपी, मोक्ष प्राप्त करने वाला रस है। अमृत से भी उच्च जो मोक्ष देने वाला है वो फल है। फिर महाराज इस फल का हमें करना क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी रस का पान करना पड़ेगा। बताइए सुनने की चीज है या पीने की है? सुना तो भागवतम ठीक लगता है, फिर ये पिबत भागवतम क्यों कर दिया? क्यों बलराज जी? कथा तो सुनना चाहिए या पीना चाहिए? ड्यूटी पे वैसी समय निकाल दियो हैं? पीनी चाहिए, सुनने की चीज नहीं है। हाँ, पी हुई चीज अंदर जाती है। संसार में लोगों से शत्रुता क्यों होती है पता है? उनकी बातों को अंदर ले जाते हैं। जो कोई इस कान से समझे इससे निकालेगा तो हृदय तो साफ रहेगा। लेकिन यहाँ संसार का एक नियम है, आपका किसी से झगड़ा हो जाए और आप उस बात को हृदय में ले जाएं तो शत्रुता बन जाएगी, फिर आप उसे भूलेंगे नहीं। जब संसारी लोगों की बात को हृदय में ले जाकर के शत्रुता बना के नहीं बोलते और परमात्मा की कथा हृदय में जाकर के इसको भी ना भूले तो कल्याण नहीं हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कर पाते, या कान पे सुनेंगे तुरंत निकाल देंगे। क्या महाराज इतनी जगह ना है? महाराज जी हमने तो कई बार सुन ली मोहरो, लेकिन जानकारी तो है, लेकिन अनजान बन जाओ तो तुम्हें शायद कुछ नया मिल जाएगा। यदि हम ज्ञानी बन करके जाएंगे, बड़े बन के कथा में जाएंगे, तो बड़े बन के आने वाले का कथा में नाम तक नहीं रहता, और छोटे बन के जो आते हैं वो कथा में बहुत बड़े बन के जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ बजी सिपाही,
त्रेता युग में गुम्बज ऋषि के आश्रम पर भोले बाबा छोटे बन के जा रहे हैं, कैलाश के उस पद को त्याग किया, बड़े पद को छोड़ करके छोटे बन के कथा में जा रहे हैं, 2 अक्षर का नाम लेके शंभू बन के। पर मैया गौरा कह रही है महाराज हम भी संग ले चलो, हम भी कथा संगे चलेंगे। पर मैया तो बड़ी बन के जा रही है, संग सती जग जनन भवानी, 10 अक्षर का नाम, संग सती जग जनन भवानी। और बाबा छोटे बन के जा रहे हैं केवल शंभू। जब दोनों गए तो फिर दोनों ने बड़े भाव से गुम्बज ऋषि से कथा सुनी। सुनी कथा महिष सुकुमानी, जो छोटे बन के आए केवल 2 दिन की कथा से नाम महेश हो गया, शंभू से महेश हो गया। और जब पूरी कथा सुनी तो और क्या नाम हुआ, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, लौट चली संग दाक्षी कुमारी, दाक्षी कुमारी। पूरी कथा सुनी तो नाम त्रिपुरारी हो गया, 4 अक्षर का। और मैया तो बड़ी बन करके आई, उनका नाम भी नहीं दिया, लौट चली संग दक्ष कुमारी, उनके पिता का नाम दिया। तो कहने का भाव, जो छोटा बन के रसिक बन के आएगा वो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा बन जाएगा। और बड़े बन करके आएंगे, हम चौधरी हैं, हम पंडित जी हैं, हम पार्षद हैं या एमएलए हैं, पदों का अभिमान लेके कथा सुनने वाले का पद भी नष्ट हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो हमें तो भाव से आए हैं, आप कितने भाव से। चलो महाराज से अब कह रहे हैं सौनक ऋषि, गुरुजी तुमने वंदना भी कर ली, तुमने कथा को विवेचन भी बताओ, अब हमारे जीवन के लिए भी तो बताओ। बोलो क्या पूछोगे। हम ये पूछना चाहते हैं मानव के लिए परम धर्म क्या है? सुबह 4 बजे जगना धर्म है, या लाखों की संपत्ति दान करना धर्म है, या रोज भंडारा खिलाना धर्म है? आखिर मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा सवाल भी है, मंदिर जब जाएं तो मंदिर में पूजा किसकी करें? कोई कहे भोले बाबा बड़े, कोई कहे देवी मैया बड़ी। आखिर मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करनी चाहिए? ये दूसरा सवाल है। तीसरा, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है। जब परमात्मा अजन्मा है तो फिर वो परमात्मा देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लेता है? दशरथ कौशल्या के घर से क्यों जन्म लेता है? ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा, भगवान के अवतार कितने हुए महाराज? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आखिर परमात्मा के अवतार कितने हैं जो वेद में बताए हैं? आखिरी, भगवान लीला को संपन्न करके जब यहाँ इस मृत्यु लोक में आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और पूर्ण लीला को पूरी करके अपने स्वधाम चले जाते हैं। भगवान के जाने के बाद धर्म फिर कहाँ रहता है? ये हमारा आखिरी प्रश्न है। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर सागर को गागर में भर के दीजिए। ये सुनी बात तो सूत जी गदगद हो गए। अरे ऋषियों, इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत का सार है, पूरे समाज का कल्याण है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं एक सुंदर भाव यहाँ ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हैं। आइए, जो भी इन प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहता है उससे पहले श्री गोविंद के चरणों में दिव्य भाव से प्रणाम करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओ मुझिरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, ओ मुझिरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। है जमाना मुझे इसका गम नहीं है, बदल गया है जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, बस तू ही बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, तू ही बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, तू ही बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, बदल जाना। मुझे रास्ते आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास्ते आ गया है, मुझे मिल गया श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोनों हाथ उठा के जो हम शरणागति करते हैं ना, यानी प्रभु हम जैसे भी हैं तेरे हैं, ये सरेंडर होना है। जब हमारी कोई आदमी किसी आतंकवादी को पकड़ती है तो वो दोनों हाथ उठा लेता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, तो हम भी सरेंडर करते हैं। आइए, अब ये जानिए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। आप भी जानना चाहते हैं कि जो मानव शरीर मिला है इसके लिए परम धर्म का बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं महाराज। सूत जी महाराज कहने लगे, परम धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम भाव से प्रेम करना ही मानव के लिए परम धर्म है। कामना लेके नहीं कि हम कथा सुनेंगे तो व्यापार बढ़ जाएगा, हम कथा सुनेंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, हम कथा सुनेंगे तो हमारी शरीर से बीमारियां हो जाएगी ना। मन की शांति के लिए और प्रभु प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से गोविंद के चरणों से प्रेम करना मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म का। प्रेम से कहिए राधे राधे। दूसरी बात,
मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? हाँ? मंदिर में हम जब जाएं पूजा तो हजारों की करो, लेकिन निष्ठा एक में बना के रखो। जिसको हम मानते हैं वो हमारा ही परमात्मा है, हमारे तो भगवान कृष्ण हैं, और हम प्रणाम तो सबको कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण के हम प्रेमी होके राम जी की निंदा करते हैं तो वो राम की निंदा नहीं, वो कृष्ण की निंदा है। भोले बाबा के प्रेमी हैं और हम माता देवी की निंदा करते हैं, वो माता देवी की नहीं, वो भोले बाबा की निंदा है। यहाँ भी तो कृष्ण की कथा है, लेकिन पूजा तो यहाँ हमारे दादी श्याम जी सबकी कर रहे हैं। प्रणाम करना पड़े तो सबको करो, लेकिन निष्ठा एक में रखो। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण की रचना करी तो उसमें सबको प्रणाम किया। वर्णानाम अर्थशंद्रानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। गणेश की वंदना, गौरी की वंदना, रिद्धि सिद्धियों की वंदना, भोले बाबा की वंदना, ब्रह्मा की वंदना, इंद्र की वंदना, विष्णु की वंदना, आकाश की वंदना, पृथ्वी की वंदना, वायुमंडल की वंदना, अग्नि की वंदना, दशरथ जी की वंदना, तीनों माताओं की वंदना, अवध की गलियों की वंदना, सूर्य चंद्रा की वंदना, सरयू की वंदना। इतना ही नहीं, भूत प्रेतों को भी वंदन किया। सबको वंदना में जब प्रणाम किया ना तो सभी देवता प्रकट है गए और क्या बोले बाबा से, मांगो तुलसी बाबा, तुमने हमारा नाम लेके वंदना करी है, हम तुम पर प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुलसी बाबा कहने लगे, हमने तो प्रणाम किया है, ये तो सब प्रकट है गई, अब मुझे क्या मांगना चाहिए। मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। यदि आप सभी देवता मेरी वंदना से प्रसन्न है ना तो मुझे ऐसा आशीर्वाद हो कि मेरो प्रेम राम जी के चरण में और है जाए। तो मंदिर जाने वाले भक्तों को विशेष बात है, पूजा सबकी करो पर निष्ठा एक में रखो जिसे तुम मानते हो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहे मन मूल ही सींचिए, फूले फले आधार। आप उसे रख दीजिए, उसकी सुगंधी लेते हैं, खाते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, देवता के मुख पे ही लगाते हैं और बता सच करो देवी मैया पर चेटियां आकर के देवी मैया काटे कछु करे बाकी चिंता न। इसलिए पुजारियों ने शीशा लगाने शुरू कर दिया और फिर महाराज मैया शीशा की वही जगह पे जान लगे तो जी मुख होगो, शीशा पर बतासे चिपके मिले मेरे जय हो माता, अंदाज कर लेंगे जय जगह पे मोह। हाँ देखा है तो मंदिर जाए प्रणाम सबको करियो, पर निष्ठा एक में रखियो कि जो मेरे कन्हैया हैं यही मेरे देवता हैं। तीसरा सवाल, अजन्मा का जन्म कैसा? वेद तो कहते हैं परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते। ये नितांत सत्य है। वेदों ने कहा है परमात्मा अजन्मा, वो गर्भ में थोड़ी आते हैं, वो तो अवतार लेते हैं। ये कहीं लिखा है कि भगवान ने जन्म ले लिया, भगवान ने अवतार लिया। भाई प्रगति कृपाला प्रकट होते हैं, जन्म का तो लिखा ही नहीं है। गर्भ में भगवान नहीं जाते, लेकिन भक्ति के भाव के लिए ये लीलाओं को अनुकरण में गाया जरूर है, पर परमात्मा कभी गर्भ से जन्म लेते ही नहीं है, वो तो प्रकट होते हैं। भाई प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्या है। और भगवान के अवतार कितने हुए ये भी तो हम जानना चाहते हैं, बोले वो भी बताएंगे। वेदों में प्रमाण से जो बताया वो 24 अवतार हुए, लेकिन मानव शरीर से जो जुड़े हुए अवतार हैं वो केवल 2 हैं, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। तो ये 24 अवतार ऐसे हैं जो व्यक्ति सुबह जगते अपनी चारपाई पर हाथ जोड़ करके 24 अवतारों का नाम बोल करके खड़ा होता है, 24 घंटे में फिर कोई कष्ट नहीं आता है। बोलो राधे राधे। तो आइए आज तो समझ लो। हाँ आइए, भगवान के 24 अवतारों के लिए सबसे पहले अवतार हुआ है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार हुआ है महाराज बराह अवतार, बोलिए बराह भगवान की जय। तीसरा अवतार हुआ है संत नारद अवतार। चौथा नर नारायण अवतार। पांचवा कपिल भगवान का अवतार। छठा श्री दत्तात्रेय भगवान का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां श्री ऋषभदेव भगवान का अवतार। नौवां मत्स्य अवतार। 10वां पृथु अवतार। 11वां कश्यप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां श्री नरसिंह भगवान अवतार। 15वां श्री वामन भगवान अवतार। 16वां श्री परशुराम भगवान अवतार। 17वां महर्षि वेद व्यास भगवान अवतार। 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार। 19वां श्री बलराम जी का अवतार। 20वां मेरे बाल कृष्ण प्रभु कृष्ण का अवतार। 21वां हरि का अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुध अवतार। 24वां होने वाला है संबलगढ़ में विष्णु दत्त ब्राह्मण के यहाँ, वो होगा श्री कल्की अवतार। बोलिए कल्की भगवान की बिल्कुल महाराज हाथ में खा लेके आएंगे, खड़ग तलवार लेकर के घोड़ी पर चढ़ करके आएंगे। कब आएंगे? जब मानव को खाने लग जाएगा। समझ रहे हैं? जो भी व्यक्ति
बलशाली होगा, छोटे व्यक्ति को खाने लग जाएगा। क्यों? यहाँ माता पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी। जब अन्न नहीं मिलेगा तो आदमी आदमी को खाएगा। केवल 12 साल की उम्र रह जाएगी, बिना 12 साल में बेटा बड़ो है लेगो, ब्याह है जाएगा, बूढ़ो है लेगो, जहाँ प्यार होगा वहीं चले जाएगा। चना के पेड़ के नीचे आराम पे आप में रह जाएगा। छोटे छोटे है जाएंगे। अब जैसे कुत्ता बिल्ली है ऐसे आदमी 27.5 फुट की लंबाई थी त्रेता युग में। तो भगवान कल की आएंगे, स्वागत कर लें महाराज, हम पर नहीं नजर आती तो भक्ति करोगे, उनके तो बचना देंगे। तो चले हम तो भक्ति कर लें। वो अब की ब्राह्मण की घर आवेगो, ये कान्हा बंसी वारो, ये कान्हा बंसी वारो श्री बहुत सुंदर माता बहने बैठ जाएं। बहुत सुंदर कल ही भगवान के अवतार पर महाराज जी के साथ आपने हाजिर लगाई। बहुत बहुत धन्यवाद माता बहनों का। राधे राधे। राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। देखिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण समझो कभी हमारे आगे आ गए, एक के हाथ में धनुष भी नहीं है, उनके हाथ में मुरली भी नहीं है, तो तुम कैसे पहचानोगे? प्रभु श्री राम और कृष्ण हमारे आगे आ भी गए तो पहचान कहां से करोगे कि ये राम है कृष्ण है? नेत्रों से। राम जी के नेत्रों में गंभीरता मिलेगी और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता मिलेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नेत्रों से पहचान हो जाएगी। हाँ। अगली बात कही कि जब इस धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब इस पृथ्वी पर भगवान अवतार लेके आते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, अब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा में सज्जन पीरा। लोगों के कष्ट हरने के लिए, और किसका कष्ट हरते हो? सबका हरते हैं। दास नजर आ रहे हैं? क्या बात है? अपनी पूरी व्यथा नारद जी से कह रहे हैं। नारद जी बोले मन में इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने बहुत कुछ लिख तो दिया, पर तुमने वो नहीं लिखा जो भगवान के भक्त, जो कृष्ण के वैष्णव भक्त हैं, उनके लिए तुमने ऐसा कोई संदेश नहीं लिखा जिसे पढ़कर के जीव को शांति मिल जाए। व्यासी, तुमको भागवत का निरूपण करना होगा, और तुमने एक बार भागवत की रचना कर दी और वो भागवत लोगों ने पढ़ ली। मैं कह सकता हूँ उनके हृदय में शांति आएगी और समाज में क्रांति आएगी। तुम केवल भागवत की रचना कर दो, रचना कर दो। व्यासी बोले नारद जी रचना? अरे मेरे शरीर में तो बुढ़ापा में तो व्रत है वो, अब मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी कहने लगे व्यासी क्यों घबरा रहे हो? संतों का आश्रय ले लो। संत आश्रय होने से बड़े से बड़ा कार्य सहज में हो जाता है। व्यासी मैं अपनी बात बताऊं क्या? अरे मुझ पर संत की ही कृपा है जो मैं आज दासी के बालक से और आज मैं नारद बना हूं। कैसे? तो अपने पूर्व जन्म की कथा व्यासी को बताई। मैं एक दासी का हुआ, जब मेरा जन्म हुआ उसी समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई। एक पल तो मेरी माँ को खुशी है तो मेरा जन्म हुआ, और दुख भी है, उनका सुहाग उजड़ गया। माता के पास रहने को जगह नहीं है। माता ने मुझे गोदी में लिया और मेरी खातिर संसार के घरों में छुपने के लिए, 2 वक्त के भोजन के लिए घरों में जाकर के कहती है कोई मुझे सहारा दे दो। लेकिन संसारी लोगों ने मेरी माँ को सहारा नहीं दिया। ये नारद जी बता रहे, जिस घर में जाती किसी ने मेरी माता को सहारा नहीं दिया। क्यों? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? जिसका देखो दामन गीला, अरे जिसकी चकरिया स्वयं के आंसुओं को पहुंच के गीली हो गई हो, वो किसी के आंसू हुआ कैसे पहुंच सकता है? संसारी लोगों ने मेरी माँ को सहारा नहीं दिया। फिर मेरी माँ जंगल में गई और जंगल में जो सतगृहस्थ ऋषि हैं उन्होंने कहा बेटी ये तुम्हारा ही तो है, हमारी पत्नियों के साथ रहो। फिर मेरी माँ सतगृहस्थ ऋषियों के साथ जंगल में मेरा पालन करती, गाय की सेवा करती, संतों की कुटिया की सफाई करती, यज्ञ के लिए लकड़ी रखती, और मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ऋषियों के आश्रम पर बहुत संत आते, सत्संग होता, और मेरी माँ मुझे लेकर सत्संग सुना करती थी। और संतों के आश्रम की जो सत्संग वाली कथा वो मेरे जीवन में उतरने लगी। अब तो मुझे दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ परमात्मा। ये दुनिया टोटल वहम है, यहाँ केवल स्वप्न जैसा है। मोह निशा जग शोभनिहारा, देख स्वप्न
ये 4 श्लोक श्री भागवत भगवान की जय। अहम ही वासमेवाग्रे नान्मे यद सदशत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो वंसिसेतसोऽस्म्यहं हृदयतयतः प्रति न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्त्यभूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न दोषः एतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासनात्मना अनवति अतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। 4 श्लोकों से व्यास जी महाराज ने बृहद भागवत की रचना कर दी। बोलिए भागवत भगवान की जय। के मन में भगवान के लिए जैसे ही भाव आया पुत्र का, तुरंत भगवान ने निज रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। हाँ, अचंभे की बात है, यदि भगवान के किसी भक्त पर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है और वो भक्त नरक में है, गर्भ क्या है? नरक। नरक में रहने वाले भगवान का कोई भक्त दुखी है तो भगवान ये नहीं देखेंगे ये एक अच्छी जगह या बढ़िया जगह, उस नरक में जाकर के भी भगवान अपने भक्त की रक्षा करते गए और गर्भ में जाकर के अपने भक्त परीक्षा की रक्षा। जय श्री कृष्ण। ये बात बच्चे को बचा लिया, ये बात केवल कुंती को पता लगी कि हमारे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। कुंती ने आकर के कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करे तो भगवान को कहनी भुआ क्या करती हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, भतीजे को प्रणाम उल्टी करता आ रही हो। कुंती बोली किसी को भुआ बनाते हो किसी को भूपा, पर सबकी परवाह तो तुम ही हो, हमें प्रणाम करने तो तुम भगवान हो। अच्छा हुआ मैं भगवान हूँ, तो मैं भगवान को बता तुम्हें क्या चाहिए मैं वही दूंगा। बुआ बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पहले से सर्वस्व मिला है, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ तो लेना पड़ेगा। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबने मांगा, युधिष्ठिर ने मांगा कि हम धर्म पर डटे रहे। दादा भीम कहते हैं हम कैसी भी स्थिति में रहे आपका भजन करते रहे। नकुल सहदेव कहने लगे हम हमेशा जवान बने रहे। अर्जुन कहने लगा हमारा और कृष्ण का जो संबंध है वो गुरु शिष्य का होना चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए। सबने मांगा पर बुआ नहीं मांग रही है। भगवान बोले बुआ शुरुआत तुमसे हो रही थी फिर भी नहीं मांग रही, मालूम? अरे मांगता तो वो है जिस पर कुछ नहीं होता, मुझे तो सर्वस्व पहले से मिला। लेकिन भगवान बार बार आग्रह करने लगे तो बुआ ने थोड़ी फैला दी। कन्हैया तुम देना चाहते हो तो मुझे क्या दोगे बताए? मेरे जीवन में एक दुख दूर ना हो तब तक दूसरा दुख आ जाए, खाना मुझे दुख पर दुख दे दो, दुख पर दुख दे दो। कन्हैया के आंसू आ गए। बुआ क्या मांगती हो? अरे बुआ तेरे पूरे जीवन की मुझे पता है, तुझे तो सुख मिला था ना। भरी जवानी में राजा पांडु का साथ छूट गया, पीली आंसू ग्रसित तुम्हारी पत्नी। सोचा तुमने कि बच्चों के सहारे जीवन को मैं इस गम को भुला जाऊंगी, तो बच्चों के साथ भी कितना अन्याय हुआ है। और बच्चों के अन्याय से भी जब तुमको इनको सफलता मिली, अब सुख का समय आया फिर तुम दुख मांग रही हो। दुख क्यों मांग रही हो? सुख की माथे सिर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल याद कराए। ऐसे सुख को पाकर हुए जा सुखे मिल गए हम भगवान के नाम को भूल जाए। के हनुमंत विपित प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है।